आराधना करने के अवसर बहुत पुण्य उदय से मिलते हैं। आप जितने सब यहाँ पर बैठे हैं ना, आज देवी माँ आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, बहुत। कारण पता है? नहीं? जिन देव की आराधना की ना, भक्तामर की, तो देवी, शासन देवी क्या हो गई? प्रसन्न हो गई। किसी भी रूप में जो आपका कार्य इतना लंबा था, इतना लंबा समय जिसको लगना था, अब वो क्या हो गया? ये ऊर्जा और देवी की शक्ति आपकी मदद करेगी। कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब ये देवी शक्ति ऐसे मदद करती है तो कर्म कहाँ जाता है ना? क्योंकि जैन दर्शन तो पूरा कर्म प्रधान दर्शन है। लेकिन जैसे एक बार आपको बड़े महाराज साहब ने बताया था, निदित और निकाचित कर्म, है ना? निकाचित कर्म भी भोगना पड़ेगा, और निदित कर्म ये मंत्र जाप से, आराधना से, आलोचना से, मतलब पश्चाताप से क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो कर्म आपने मन, वचन और काया को रस ले लेकर किया है, उसको तो निश्चय ही भोगना है। फिर ये साधना जो कर रहे हैं ये व्यर्थ है, जब कर्म भोगना ही है। फिर क्या है ये? हम क्यों इतनी साधना करते हैं, क्यों हम इतनी पूजा करते हैं? जब हमको कर्म भोगना ही है तो हम इतनी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? नए कर्म का बंधन नहीं होगा, लेकिन जो पहले से कर्म बंधा हुआ है उसका क्या? वो तो क्षय नहीं होगा, नहीं है ना? वो तो भोगना ही पड़ेगा। इस मंत्र जाप से आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? आप कर्म भोगेंगे, लेकिन ये जो मंत्र जाप की वाइब्रेशन है, मैंने पहले बताया था कि ये पेन किलर का काम करेगी। दर्द आप भोगेंगे, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा। कर्म आया, आपके भीतर इतनी पावर आ गई, इतनी विल पावर आ गई, आपने क्या कहा? ओहो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं इस कर्म को भोगने के लिए। आपका दृष्टिकोण इतना सकारात्मक, यानी इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास आ गई। एक माता जी हैं फरीदाबाद में, वो पता क्या कहती हैं? जितने कर्म आने हैं अभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं सबको भोगने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे महाविद्या में जाना है कर्मों से रहित होकर। ऐसी साधना, और वो कितनी रिच है। मैं सोचती हूँ कि ऐसे वातावरण में इतना धर्म मिलना, इससे बड़ा अनंत पुण्य उदय है उनका। बहुत बीबे बहुत बड़ी ब्रांड चलाती थी वो, बहुत बड़ी, मतलब बहुत अच्छी बड़ी मालकिन है वो। हम जब भी वो बात करती हैं बस यही कहती हैं, हमारे साहब मैंने ये साधना कर ली, मैंने ये साधना कर ली। और मैं रोज यही कहती हूँ कि जितने कर्म, अशुभ कर्म जितने आने हैं आ जाओ। और हम क्या कहते हैं? ये भगवान मेरे पास कोई कर्म ना आए, है ना, सारे कर्म मुझसे। और वो क्या कहती हैं कि मैं सब कर्मों को निमंत्रण देती हूँ, अभी जितना दुख, अभी जितनी तकलीफ जो भी आनी है आ जाए, मैं भोगने के लिए तैयार हूं। ये साधना से ऐसी सकारात्मक दृष्टि आ जाती है। और जो हमारे कितनी बार कर्म उदय में आया, इंसान एकदम स्टैंड रहता है, उसमें टूटता नहीं है, विचलित नहीं होता है, उसका विश्वास नहीं टूटता है। उसका कारण है कि जो ये आराधना और साधना हम कर रहे हैं, उससे हमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति मिलती है कि हम रोते नहीं हैं, आर्त ध्यान से बाहर आ जाते हैं। ये मंत्र जाप, ये आराधना, तीर्थंकर देवों की शक्ति हमें इतनी ताकत देती है। उस दिन आपने सुना था ना, धर्म सहायी देवता मिलकर आपकी मदद
करते हैं, आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। जैसे धर्मेंद्र ने नमी और विनमी, वो तो इसी बात में कि कभी तो प्रभु बोलेंगे, आदिनाथ भगवान कभी तो बोलेंगे, हमें आंसर करेंगे। हम बाहर गए हुए थे, सबको दिया, लेकिन हमें क्यों छोड़ दिया। अब प्रभु तो जब तक ज्ञान नहीं होना था उन्होंने तो बोलना ही नहीं था, लेकिन वो नाराज ऐसे रूठ कर नहीं रहते थे, वो उपालम देते थे, लेकिन उनके चरण सेवा में लीन हो गए थे और धर्मेंद्र प्रसन्न हो गया और उनको विद्याधर बना दिया, विद्याधर की श्रेणियां दे दी, इतनी विद्याएं दे दी। तो ऐसे हम भी जब अपने परमात्मा की आराधना करते हैं तो वो देवी देवता हमें उस कर्म को भोगने के लिए क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। आज इस वर्तमान समय में पद्मावती माता की बहुत क्या चल रही है, आराधना। तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ मिल रहा है उस आराधना से। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, आप पद्मावती की माता की आराधना करते हैं, बहुत अच्छा, हम भी ये कथा आपको सुनाते हैं। और शासन देवी आचार्य भगवान भी परम उपकारी शासन देव, परम उपकारी शासन माता, उनकी मदद से, उनकी कृपा से उनको महाविद्या की साधना मिली है, आचार्य भगवान। और इतने आचार्य पद पर वो जो कह रहे हैं वो सत्य ही है। अब लोग तो तार्किक हैं, जो भी कुछ बात कहते हैं अपना कर्म का बंधन कर रहे हैं, वो तो अपनी साधना में निर्बाध आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी बात का खंडन करते हैं या जो विपरीत परूपणा करते हैं वो अपने कर्म का बंधन करते हैं। उनको जो मिल रहा है वो मिल रहा है और वो बांट रहे हैं। आचार्य पद पर बैठकर वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें बहुत प्रामाणिकता है। तो शासन देव और शासन माता के बल से उनको महाविद्या की साधना, यानी अरहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान की वाणी उनके पास पहुंच रही है। ये बहुत बड़ा एक अद्भुत पड़ाव है, एक अद्भुत चमत्कार है। तो ऐसे, लेकिन शासन देवी माता सबसे ज्यादा जब प्रसन्न होती है जब तुम तीर्थंकर आराधना करते हो। क्या करते हो? तीर्थंकर आराधना। कुछ लोग कहते हैं ये पाखंड है, ये मिथ्यात्व है, ये है। अगर वहां तीर्थंकर भगवान की साधना जुड़ी हुई है तो ये, मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, लोग अपने व्यूज देते हैं, अपनी ज्ञान तो उनको भी नहीं है, जो दावे से कहते हैं ज्ञान उनको भी नहीं है, कोई मति श्रुत की झलक उनके पास भी नहीं है, पर हठाग्रह से अपनी बात पर अड़े रहते हैं, अपनी जिद पर। ऐसे नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जितनी मुझे सुनकर समझ आई है उसके बल पर मैं आपको कह रही हूँ कि अगर तीर्थंकर भगवान की साधना करते हो और उस समय शासन देव शासन माता को याद करते हो तो वो आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा के शासन में उनको स्थान मिला। अगर वो कोरे मिथ्यात्वी होते तो परमात्मा उनको उनका शासन देव और शासन माता बनाते ही नहीं। मिथ्यात्वी को वो क्यों आश्रय देंगे? ये बात सोचने की है कि हर एक तीर्थंकर का एक शासन देव और एक शासन माता है जो उनके शासन की रक्षण करते हैं। तो मेरा सबसे आपसे कहने का मतलब यही है कि ये आराधना के अवसर जो जीवन में आए हैं इनको गवाओ मत। 25 दिन हो गए हमारी इस भक्तामर साधना की। कहीं कहीं जाकर आप आशीर्वाद लेकर आओ, कहीं कहीं आप जाकर के ये देखो कि वहां पर देवी का मंदिर है, वहां ये चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न हो जाती है। यहाँ ये दिव्य अनुष्ठान चल रहा है भक्तामर का, तो यहाँ देवी माँ अपने आप ही रोज प्रसन्न हो रही है। और ये 9 दिन जो नवरात्रों के हैं, इसमें कल भी कहा था शुद्धता भरा, सात्विकता से भरा हुआ आप जीवन जिए, शुद्ध सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें और सात्विक आराधना करें, जिससे आपको इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मिले कि आप भी उस शक्तिशाली बन जाएं। तो ये आराधना हमारी 25 दिन आज कंप्लीट हो गए और आने वाली 6 तारीख को यानी कल का दिन ही
बीच में है। इस आंगन में एक ऐसी दिव्य विभूति जिसने अपनी शिष्या को इस संसार की प्रथम तप साधिका बनाया। क्या ओज, क्या शौर्य, क्या साधना और क्या शक्ति है उनकी, क्योंकि इस औदारिक शरीर से 311 उपवास बहुत बहुत मुश्किल है। और उन दृश्यों को हमने जो तपस्या के दौरान देखा है, ऐसी गुरनी मैया जिन्होंने अपनी शिष्या को 311 उपवास का वरदान दे दिया। इतनी छोटी बच्ची 13 वर्ष की आयु में जिन्होंने दीक्षा ली थी, ये सुनेंगे आप उस दिन उनका गुणगान। और आज भी जहां जहां उनका जीवन सुनाया जाता है, लोगों के अंदर श्रद्धा आती है, वो माला जाप करना शुरू कर देते हैं। तो वो ऐसे जागरूक देव हैं कि तुरंत आकर उनकी सहायता करते हैं। उनका जो भी नाम जगह जगह पर बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। ज्यादातर तो जिनसे तप नहीं होता, अगर वो उनकी आराधना करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, तो उनसे तपस्या होनी शुरू हो जाती है। ऐसे परम विदुषी शास्त्र ज्ञाता जिनकी आयु केवल 47 ईयर्स की थी, 47 वर्ष की आयु में देवलोक गमन कर गए और इतना भरा पूरा एक सुंदर फुलवाड़ी वो खिला कर गए। एक सुंदर फुलवाड़ी, ऐसे अच्छे अच्छे रत्न उन्होंने चुने जो अपने आप में एक अद्भुत और लासानी है। ऐसी गुरनी मैया का आप जन्म उत्सव मनाओगे। और फिर हमारे निधि ज्योति जी महाराज साहब, इनका भी 60 ईयर्स प्रारंभ हो जाएगा, यानी 60वां वर्ष इनका प्रारंभ हो जाएगा। तो इनका भी जन्मदिन है। और वो तप देने वाले इनको बहुत सारा तप दिया। और इनकी भी कहानी आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। एक उपवास नहीं होता था, संवत्सरी के उपवास पे ऐसे नब्ज पकड़ के देखना पड़ता था बड़े महाराज जी को कि जिंदा भी है या नहीं। और फिर 51, 52, 45, 46 ऐसे तप की इन्होंने लड़ियां लगा दी। तो ऐसे गुरनी मैया, उनके जीवन को आप श्रवण करेंगे तो आप धन्य हो जाओगे, गदगद हो जाओगे। और वैसे भी आप सभी का एक कर्तव्य ही नहीं, श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। क्या जो साध्वियां इतनी दूर से चलकर आपके अमीर पेट में चातुर्मास करने आए हैं और निरंतर आपको जो पास में है वो बांट रहे हैं। अब 6 तारीख को एक एक बच्चे का, एक एक मंडल का, सबका ये फर्ज बनता है कि गुरनी मैया का गुणगान सुनवाने के लिए, सुनने के लिए बहुत ज्यादा आपको दलाली, क्योंकि सबसे ज्यादा ये हैदराबाद में लोगों का ऐसा भाव है कि पर्यूषण पूर्ण हुए तो फिर क्या, चतुर्मास खत्म, है ना। ऐसा नहीं, अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो सचमुच में चातुर्मास पर्यूषण पर्व के बाद ही शुरू होता है। साधना में उन तरंगों को जिससे आप विमुख होकर बैठ गए हो, पहले पूर्व में एक उत्तरार्ध होता है, एक पूर्वार्ध होता है। पूर्वार्ध कब है? संवत्सरी तक। और उत्तरार्ध, और जो उत्तरार्ध का आनंद ले लेता है वो जिंदगी भर आनंदित रहता है, क्योंकि इस उत्तरार्ध में उत्तराध्ययन आगम, नवपद की आराधना, ये भक्तामर की साधना, दिवाली, प्रकाश उत्सव, ये सब कब आते हैं? संवत्सरी के बाद ही ये सब प्रारंभ होते हैं, जो जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं। लेकिन समझ भी आनी चाहिए, तो इसलिए सभी को लाना, सभी को जोड़ना। और सभी आए दिन आप लोग भी कुछ कुछ बाहर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और हम तो किसी को रोकते भी नहीं है कि नहीं आपको नहीं जाना। अब तो कहते हैं कि जैसा आपको अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, बहुत साधु संतों से आप लोग जुड़े हुए हैं, जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो अपने घर को देखता है तो घर के लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, है ना। और जो अपने घर को देखना छोड़ देता है तो फिर वो सोचते हैं रोज की आदत है, जाओ जी हमें क्या देखना इनको,
है ना? आप सोच लो ये बात। तो अभी ये घर हमारा है और हम आपको देखने वाले हैं, तो इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। आने वाली 6 तारीख का, तो उसमें गुरनी मैया के लिए चरणों में समर्पित होकर सामायिक दिवस के रूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक का उस दिन अनुष्ठान लेंगे, सामायिक करेंगे और 6 जीव निकाय के जीवों को आप अभयदान देंगे। कैसे? वो सब जीव एकदम खुश हो जाएंगे आपके लिए।